हेलो दोस्तों। बच्चे एक कविता गाते हुए घूमते हैं। मोटा सेठ गली में लेट, आ गई गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट, इंडिया गेट पर खड़े सिपाही, मोटे सेठ की हुई पिटाई। क्यों भाई, मोटे सेठ ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसकी पिटाई करा रहे हो? उसने गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा गुनाह जो बाइबल में भी मेंशन है, सिन ऑफ ग्लटनी, यानी कि खाने का लालच। इसे 7 डेडली सिंस में से एक बताया गया है। हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन कुछ लोग तो जिंदा है सिर्फ खाने के लिए। जिधर भी देखिए लोग मोटे होते जा रहे हैं। मोटा यानी कि फैट, लेकिन फैट का यहाँ पे एक और मतलब है, चिकनाई। नॉर्मली यही समझा जाता है कि फैट आपको फैट कर देगा, यानी कि चिकनाई खाने से आप मोटे हो जाओगे और आपको हो सकती है दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक। इसलिए कहा जाता है कि फैट्स खाना कम कर दो। पर क्या ये सच है? नहीं, कुछ हद तक सच है पर पूरी तरह से सही नहीं है। एक्चुअली बोलूं तो बात इतनी सिंपल नहीं है कि फैट्स खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ फैट्स खतरनाक है तो कुछ फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी है। कौन कौन से अलग अलग फैट्स होते हैं, कौन से फैट्स अच्छे हैं और कौन से फैट्स बेकार, ये अच्छे वाले फैट्स किस खाने में मिलते हैं और बुरे फैट्स किस खाने में होते हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए मेरा आज का वीडियो। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए फैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आज आपको 10 पॉइंट्स में ये समझाऊंगा। कुछ भी काम करने के लिए हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं फैट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से कंपेयर करें तो फैट्स करीबन डबल एनर्जी स्टोर करते हैं। जब भी जरूरत पड़े एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। एनर्जी स्टोरेज के अलावा फैट्स मदद करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए। जी हाँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। ये लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। हमारे शरीर के ऑर्गन्स काफी डेलिकेट होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है एडिपोज टिश्यू से, जो एक कुशन का काम करता है। ये एडिपोज टिश्यू बनता है फैट्स की मदद से। हमारी स्किन के नीचे फैट की एक छोटी लेयर होती है, इसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ये एक इंसुलेटर का काम करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। हमारे बॉडी सेल्स की मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग्स, इससे कंट्रोल होती है कि कौन सा सब्सटेंस जाएगा सेल के अंदर और कौन सा सब्सटेंस जाएगा सेल के बाहर। इस मेम्ब्रेन को बनने में भी फैट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे दिमाग के लिए फैट्स एक लाइफलाइन जैसे है। हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है। स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन उनको एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। उनको चाहिए ओमेगा 3 फैट्स, अच्छी लर्निंग और बढ़िया मेमोरी के लिए। ये अल्जाइमर्स डिजीज जैसी बीमारियों से बचने में भी मदद करते हैं। हमारे दिमाग में जो नर्व्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। ये प्रोटेक्शन मिलती है एक इंसुलेटिंग लेयर से जिसको कहते हैं माइलिन। इसकी वजह से ही नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फटाफट ट्रांसफर होते हैं। इसी माइलिन को बनाने के लिए भी फैट्स चाहिए। शरीर में कुछ जरूरी हार्मोन्स होते हैं जो फैट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि लेप्टिन, जो हमारे ब्रेन को एनर्जी कैलकुलेट करने में मदद करता है। सेल ग्रोथ के लिए भी फैट्स चाहिए। आपने बूढ़े लोगों को तो कहते हुए सुना ही होगा, अरे तुम्हारा तो बढ़ता शरीर है, तुम क्यों लड्डू खाने से परहेज कर रहे हो? बढ़ते हुए शरीर को तो खुराक चाहिए। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी फैट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे। पिछले कुछ सालों की रिसर्च ने फैट्स और इम्यून सिस्टम में गहरा लिंक दिखाया है। तो देखा दोस्तों आपने, फैट्स हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी है। एनर्जी स्टोर करना, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करना, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ब्रेन की सही फंक्शनिंग, हार्मोन रिलीज, सेल ग्रोथ, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना और इम्यून सिस्टम की परफेक्ट फंक्शनिंग को देखना, ये सारे काम फैट्स करते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत कीजिएगा कि फैट्स खाना बिल्कुल छोड़ दें। कौन से फैट्स खाने हैं, कितने खाने हैं, आइए अब इसकी बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स उसके कंपेयर में हमें काफी कम खाने चाहिए। और ट्रांस फैट्स खाना बिल्कुल बंद कर दें। ओह, ये तो सुनने में काफी भारी लग रहा है, ये याद कैसे रहेगा? चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूँ। एक नजर डालते हैं फैट की कॉम्पोजिशंस पर। फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ होता है ग्लिसरॉल और से जुड़ी हुई 3 फैटी एसिड्स की चेन।
इन फैटी एसिड्स की चेन में आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी चेन, जहां कार्बन का कोई भी एटम खाली नहीं है, यानी हर एक कार्बन के साथ ऊपर नीचे हाइड्रोजन के एटम्स चिपके हुए हैं। अब और हाइड्रोजन एटम्स के आने का कोई स्कोप नहीं है, सैचुरेट हो चुके हैं। इसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। इनमें सभी कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है। एक दूसरा केस लेते हैं जहां कार्बन के कुछ एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। ये हो गए अनसैचुरेटेड फैट्स। यहाँ हाइड्रोजन ऐड करने का स्कोप है। केमिकल रिएक्शन के जरिए इनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, इन्हें भी सैचुरेटेड बनाया जा सकता है। अब इन अनसैचुरेटेड फैट्स में दो केस पॉसिबल है दोस्तों। पहला तो ये कि कार्बन और कार्बन का एक सिंगल डबल बॉन्ड है, एक यानी कि मोनो, इन्हें कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। दूसरा केस है कि कार्बन और कार्बन के एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, एक से ज्यादा यानी पॉली, ये हो गए पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। इतनी बात तो क्लियर है। अब ट्रांस फैट्स की बात करते हैं तो मामला जरा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समझेंगे। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल डबल बॉन्ड है, उसमें दो अलग शेप पॉसिबल है। पहली शेप डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं वो दोनों एक ही साइड पर है, इससे कहा जाता है सिस बॉन्ड। इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। दूसरी शेप ऐसे की जिसमें हाइड्रोजन एटम्स ऑपोजिट साइड्स पर है, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पर है, इसे कहा जाता है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सिंपली ट्रांस फैट्स। ध्यान दीजिए कि सिस और ट्रांस का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप अलग है और इसलिए प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो टेक्निकली ट्रांस फैट्स भी एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट्स है, लेकिन जब हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स तो इसका मतलब होता है सिस बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड फैट्स। ट्रांस बॉन्ड वाला जो गड़बड़ अनसैचुरेटेड फैट्स है उसे हम केवल ट्रांस फैट कहते हैं। तो इस तरह चार टाइप के फैट्स हो गए: सैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अरे शेयर किया कि नहीं किया तो कर दो और अपने आसपास के लोगों को फिट बनाओ। चलिए अब जानते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बेकार कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। वाह क्या ऑफर है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कोलेस्ट्रॉल ऊपर, बेकार कोलेस्ट्रॉल नीचे। इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स खाइए। पर किससे मिलेगा ये? देखिए, कोई भी फूड आइटम्स हो तो उसमें अलग अलग फैट्स की कुछ अमाउंट तो रहती ही है। वो आइटम्स जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं वे है एवोकाडो, ऑलिव्स, पिस्ता बादाम, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, पीनट बटर, सीड्स जैसे सेज़ैम सीड्स जिन्हें हिंदी में कहते हैं तिल, डार्क चॉकलेट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये किस खाने से मिलेंगे? अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, या फिर अलसी का तेल, टोफू, कुछ तरह की मछलियां जैसे सैल्मन, मैकरेल, हेरिंग, अल्बाकोर, टूना और ट्राउट। अगर आपको ये सब आइटम कुछ अलग साउंड कर रहे हैं, यानी कि आप इनमें से कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आपके लिए ये एक अलर्ट कॉल है। इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत जरूरी है। इनफैक्ट पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये डाइट और खाने से ही मिलते हैं। ब्रेन फंक्शन और सेल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैट्स का ये है कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। इन्हें हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। हालांकि अब ऐसी भी रिसर्च है जो इस बात से मना करती है। इनको हमें अनसैचुरेटेड फैट्स के कंपेयर में कम अमाउंट में लेना चाहिए। ये किस खाने में होते हैं? देखिए, ज्यादातर प्लांट बेस्ड आइटम्स में अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे फैट्स होते हैं, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। इनमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। फैक्ट्री में बना हुआ जो भी पैकेटेड फूड रहता है, जैसे कि बिस्किट, रस्क, ब्रेड, चिप्स, उसमें अक्सर पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। इसके अलावा ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। घी, पनीर, चीज। अब हम मीट की बात करें तो बीफ, लैम, पोर्क, इन सब में सैचुरेटेड फैट्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। मटन में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो इस हिसाब से फिश एक बेटर सोर्स है अगर आप नॉनवेज खाना चाहे तो। ओहो, हम सबसे पॉपुलर चिकन को तो भूल ही गए। वेल,
चिकन में सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। जिस तरह से आप चिकन खाते हैं, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, डीप फ्राइड चिकन विंग्स, वे बैड कैलोरीज और ट्रांस फैट्स में बहुत हाई होते हैं। साथ ही उनमें सैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसको देखते हुए कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया गया उनको फ्राई या उनकी कोटिंग करने के लिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करती है कि हमारे डाइट की 5 to 6% कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए। यानी कि अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज लेते हैं तो 120 कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से हो सकती है। तो अब देखिए, याद करना आसान है। प्लांट बेस्ड आइटम ज्यादातर होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। इनमें एक्सेप्शंस है कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। और एनिमल बेस्ड आइटम्स में ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनमें एक्सेप्शंस है फिश और चिकन। अब बारी आती है विलन की, ट्रांस फैट। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली बेकार कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अमेरिका में फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में इन पे बैन लगा दी थी। ये इन आइटम से मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। कमर्शियल बेक गुड्स, केक्स, कुकीज, पाइज, फ्रोजन पिज्जा, रेफ्रिजरेटेड डो सच एज बिस्किट्स एंड रोल्स, फ्राइड फूड्स जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, फ्राइड चिकन। अगर आप मेरी बात माने तो इनको अपने डाइट से खत्म कर देना ही सही है। अक्सर इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ये खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, खाने को अट्रैक्टिव टेक्सचर दे देते हैं। इसलिए फैक्ट्री के पैकेटेड फूड में ये अक्सर पाए जाते हैं। पर कंपनी चालाकी कर सकती है। हो सकता है कि पैकेट पर लिखे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। समझ जाइए, ट्रांस फैट्स की ही बात हो रही है। कई कंपनी लिखती है 0 ट्रांस फैट। ये भी रूल्स की एक गड़बड़ है। इसका मतलब है कि उस खाने की एक सर्विंग में 0.5 ग्राम्स तक ट्रांस फैट्स हो सकता है। इसलिए फैक्ट्री वाला खाना खाने से बचिए। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करिए। तो कंक्लूड किया जाए, आपको चाहिए मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। इसलिए आपको चाहिए आपके डाइट में पीनट बटर, मस्टर्ड ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, आप घी खा सकते हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे नट्स, तिल और अलसी जैसे सीड्स, मछली, चिकन एक्सेट्रा। आपको सैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा में कम लेने हैं। यानी तले हुए पकोड़े, समोसे कम खाइए। ट्रांस फैट से 100 गज की दूरी बना दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, नेचुरल फैट्स खाइए और खुश रहिए।